अपनी कार में कच्ची पटरी के साथ 2 दिन तक नारनौल तक सारी नहर को देखा। एक दिन पंजाब बॉर्डर से कुरुक्षेत्र बुढ़ेड़ा हेड तक नरवाना ब्रांच को देखा और लगभग 1.5 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दी थी। माननीय रामविलास जी बैठे हैं, ये उस प्रेजेंटेशन में मौजूद थे और जब मैंने अपनी बात खत्म कर दी तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा जी मेहनत तो की है, लेकिन ये सारे प्रस्ताव मेरे स्वीकार कर लो और इस इलाके को, दक्षिणी हरियाणा को पानी देना बहुत जरूरी है, इलाका बर्बाद हो रहा है। और मुझे खुशी है आपको ये बात बताते हुए कि 2000 करोड़ रुपए की एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हथनी कुंड से नारनौल तक नहर की कैपेसिटी बढ़ाने की मंजूर की और 80% काम उसमें पूरा हो गया, 20% काम बचा है। और मुझे उम्मीद है कि अगली बारिश का टाइम आएगा तो यहां लगभग नारनौल में 600-700 क्यूसिक पानी आपके खेतों में रिचार्जिंग के लिए पहुंचेगा। दोहा नदी डेरोली से लेकर माजरा तक रिचार्ज हो गई। ये जासावास, बांडोर और दूसरे गांव हैं। इन गांवों में मैं पीछे गया था तो कहने लगे डॉक्टर साहब पहले पाइप हर साल नीचे डालने पड़ते थे, अब हम पाइप निकालते हैं, पहले हमें खरीदने पड़ते थे, अब हम कहते हैं स्पेयर हो गया, पाइप ले जाओ। तो ये इस सरकार का करिश्मा है, इस पार्टी का करिश्मा है। और इस पार्टी ने दक्षिणी हरियाणा के लिए जितना दिया है, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने कभी 70 साल में भी दिया। राजनीति तो 70 साल से भी होती आ रही थी, लेकिन राजनीति ने क्षेत्र की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वोट का तरीका ये था कि 5 साल में एक बार आओ और एसवाइल का नारा लगाओ, कहो एसवाइल बनेंगे और अगली बार उसके बाद में फिर गायब हो जाओ। और हमने जिक्र नहीं किया एसवाइल का। हमारा हक है, जब सरकार फैसला होगा पानी आ जाएगा, लेकिन एसवाइल के फैसले तक हम दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के किसानों को प्यासा नहीं मार सकते थे, उनकी भूमि को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए सरकार ने ये स्कीम दी। आपके पास आप जयपुर में पेशेंट्स ले जाते हैं, हम सारे के सारे रास्ते में सीरियस पेशेंट्स, आधे पेशेंट दम तोड़ जाते हैं। और अब मात्र एक अनुरोध पे 700 करोड़ की लागत पे 710 बेड का मेडिकल कॉलेज आपके पास बन के तैयार हो रहा है। और उस मेडिकल कॉलेज में भगवान ने चाहे तो नए साल में हॉस्पिटल शुरू करवा देंगे और आपको जयपुर और दिल्ली और गुड़गांव के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपके पास 1200 एकड़ में बशीरपुर घाटा शहर में लॉजिस्टिक हब बन रहा है। थोड़ी सी उसमें कसर रह रही है, वो मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में रिजोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका बाहर का सारा काम करवा दिया। 4 लेन का नेशनल हाईवे बना दिया वहां तक, और पानी की, कच्चे पानी की लाइन वहां तक बिछा दी। रेल की पटरी डाबला रेलवे स्टेशन से वहां तक आ गई। सारा काम कंप्लीट है और भगवान ने चाहा तो इस साल के अंत तक आप उसको भी आगे बढ़ते हुए देखोगे। तो मैं ये कहता हूं, नेशनल हाईवे का इतना बड़ा नेटवर्क किसी सरकार ने नहीं दिया। और देखो, बात यह है कि असली ताकत तो होती है नेता के विजन में। हमारे माननीय मोदी जी, उनका अपना एक विजन है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें रूस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, पुतिन का, कि मोदी जी जो सोच लेते हैं वो हिम्मत करे, साहसपूर्ण उसको लागू करते हैं, फैसला लेते हैं। हमारे देश में फैसला लेने वाले नेता की कमी थी और इस आदमी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने पिछले 9 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस देश की गिनती हमेशा पिछली पंक्ति में होती थी, आज वही देश सारे दुनिया का परामर्शदाता बन गया। जब कोई भी सलाह की जरूरत होती है तो माननीय मोदी जी को बुला के करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, और मुझे लोग पूछते थे कि आपको ये रैली बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने कहा, इस रैली से मैं सिर्फ एक बात देखना चाहता हूं कि लोग विकास की राजनीति में कितना विश्वास करते हैं। और आज मैं धन्य समझता हूं अपने आप को कि आपने सुबह से इतना लंबी लाइन लगा दी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें। मैं आपकी हिम्मत को, आपके विश्वास को दाद देता हूं कि सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं और मेरे ऊपर ये एहसान है। तो दोस्तों, सकारात्मक काम करो, सकारात्मक सोचो। और मेरा एक अंतिम बात, मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि दुनिया में परमात्मा की अगर कोई स्कीम है, उस स्कीम में अच्छाई और बुराई करने वाले के पास लौट के आती है। कोई किसी का बुरा करके देख लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि बुराई किसी की सगी नहीं होती, और अच्छाई करो, अच्छे अच्छे काम करो। आपके बारे में दुनिया कुछ भी कहते रहे, आप आगे बढ़ते रहो, अच्छे काम करते हो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। बहुत मेहरबानी, मैं सिर्फ एक अपने इलाके की एक अंतिम एक मांग रखता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी दोनों बैठे हैं, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग जरूर पहुंचाएं। देखिए, अब हमारे पास इस इलाके में पानी की कमी कोई नहीं है, नेशनल हाईवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, हमारे पास कुशल और अकुशल दोनों तरह के कारीगर उपलब्ध हैं। एजुकेशन में हमारा जिला हरियाणा के अग्रणी जिलों में से है, जमीन के भाव सारी एनसीआर में सबसे सस्ते हैं, और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पे हमारा जिला स्थित है, जहां लॉजिस्टिक हब बन रहा है, सीधा सारे हिंदुस्तान की बंदरगाहों से हमारा जिला जुड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि हम मात्र दिल्ली से 135 किलोमीटर की दूरी पे हैं, इस जिले को उद्योग की जरूरत है, इस जिले की उद्योगीकरण की जरूरत है। हमारे ये बच्चे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरा एक सपना है कि इस जिले में एक बड़ी उद्योग की यूनिट यहां लगाई जाए, और एक यूनिट यहां लग गई तो इस जिले में उद्योग की लाइन लग जाएगी। जिस दिन औद्योगिकरण इस जिले का हो जाएगा तो हमारे जिले का एक भी नवयुवक बेरोजगार नहीं रहेगा। और देखिए, मारुति जब लगाने का फैसला हो, नीता जी, और आज का जो ये भव्य कार्यक्रम, आज इस दोंगड़ा हीर के इस मैदान में ये हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम का आयोजन किया है हमारे अभय सिंह यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र की बहुत मजबूत आवाज है। क्योंकि मुझे ध्यान में है, जब मैं पिछली सरकार में विधायक था, मंत्री था, तब अभय यादव जी इस क्षेत्र की आवाज मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाते थे, और उसका परिणाम है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके अंतिम टेल तक किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था ये पहली बार खड़ी की है, और इसके अंदर ये बड़ा हाथ आदरणीय अभय सिंह यादव जी का है। भाइयों, सुबह 10 बजे से हम लोग बैठे हैं और आदरणीय प्रभारी जी हमारे बीच में बात रखने वाले हैं। मैं तो एक दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरियाणा की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, मैं देखता हूं कि पिछला 10 वर्ष का 2014 से पहले का अगर हम कार्यकाल देखें तो मात्र 1158 मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो ये पैसा पूर्व की सरकार ने दिया है, और इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1100 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है, ये मनोहर लाल जी की सरकार ने 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज ये मनोहर लाल जी ने बनाने का काम किया है। और हमें देखते हैं कि हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें मात्र 750 ये पिछले 2014 तक थी, परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के उसके अंदर बढ़ोतरी की। आज हरियाणा के अंदर 2185 एमबीबीएस की सीटें। भाइयों, ये लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और अगर केंद्र की बात करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारे हरियाणा के अंदर अब तक 5000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। बहुत सारे कार्य हैं जो ये सरकार दिन रात
लोगों के हित के लिए योजना बना करके कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो और उसके माध्यम से लगभग 50% से लेकर के 90% सब्सिडी के ऊपर किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था पाइपलाइन की, उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम हो, ये हमारी सरकारें कर रही हैं। मैं आज आदरणीय अभय सिंह जी को और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज ये दोंगड़ा हीर के अंदर इस ऐतिहासिक मैदान के अंदर किया है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग 10 बजे से हमारी मातृशक्ति भी और हमारे सभी यहाँ के महानुभाव सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं और 4 बजने को हो गए हैं। इतने लंबे समय तक आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अभय सिंह यादव जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी का। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद श्री विप्लव देव जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की। अब शांति से बैठे रहिए, बस अब तो आखिरी हमारे मुख्य अतिथि जी की स्पीच है। अब शांति से बैठे रहिए, 10-15 मिनट की बात है। धन्यवाद। सबको राम राम। और जो कि मुझे पहले से पता था, किंतु आज मैंने अपने आंखों से देखा जो महेंद्रगढ़ के जिला है और विशेष करके हमारे जो डोंगरा जाहिर गांव जो है, एटेली और हमारे अभय सिंह जी का जो विधानसभा है, सीताराम जी का और विधानसभा है एटेली, नांगल चौधरी, मेरे साथ अभय सिंह यादव जी भी है। ये दोनों विधानसभा और इस जिले के बारे में मैंने सुना, जो मैं कह रहा हूं। यहाँ के किसान मेहनती है, यहाँ के किसान के बेटा जाके बॉर्डर में खड़ा होता है देश को सुरक्षा देने के लिए, देश को बचाने के लिए। और ये जो किसानों को बेटा देश के सुरक्षा के लिए धूप में बारिश में खड़ा होते हैं, इसका प्रमाण आज आप लोगों ने दिया। जो सुबह 10 बजे तक, 10 बजे से लेके अभी 3:30 बजे तक धूप में बैठे रहना मेरे से नहीं हो सकता मेरे मित्रों, ये तो आपके द्वारा ही हो सकता है, इसी गांव का ही हो सकता है। इस भूमि का जो दक्षिणी हरियाणा के लोग ही कर सकता है। आज मैं कहता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित भाई शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा नहीं देखा जो 10 बजे आता है और 4 बजे तक बिना खाए और भूखा रह के धूप में बैठा रहता है। मुझे तो लगता है ये साइक्लोन भी हो जाए तब भी ये बैठे रहेगा, क्योंकि उनको मोदी चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ मंच पे हमारे यशस्वी अध्यक्ष अभी नायब सिंह जी बने हैं और सांसद रहे, अभी भी सांसद है, मेरे साथी हैं और इनका परिचय मुझे देने का जरूरत नहीं है। छोटे से कार्यकर्ता से आपके प्रदेश का अध्यक्ष बना,
ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। जो छोटे कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, ये कांग्रेस में नहीं होता, दूसरे किसी पार्टी में नहीं होता। मेरे आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है, ये भी छोटे से परिवार से है और मुख्यमंत्री तक बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। और मेरे दाहिने हाथ में जिसका ऊपर मैंने हाथ रखा, अभय सिंह यादव जी, जिस तरीके से साधारण परिवार से आके आपका विधायक के नाते सेवा कर रहे हैं, और हमारे सीताराम जी, राम और सीता दोनों उनके ऊपर बैठे हुए हैं, और इनका भी सेवा इटली में चल रहा है। और ऐसा मेरे अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और मंच में बैठे हमारे सबके प्रियजन, सबके बड़े हैं, जो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह बोला जाता है, महेंद्रगढ़ का सबसे बड़े नेता माना जाता है, पूरे प्रदेश के बड़े नेता माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी को हुए हैं, और इनका भी सेवा इटली में चल रहा है। और ऐसा मेरे अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और मंच में बैठे हमारे सबके प्रियजन, सबके बड़े हैं, जो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह बोला जाता है, महेंद्रगढ़ का सबसे बड़े नेता माना जाता है, पूरे प्रदेश के बड़े नेता माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक संगठन को बढ़ाने वाला व्यक्ति हमारे रामविलास शर्मा जी बैठे हुए हैं आपके बीच में, और हमारे साथ हमारे ओम प्रकाश जी मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर हमारे अजय बंसल जी जिला प्रभारी जी, श्री संतोष यादव जी, श्री मनीष मित्तल जी, श्री गोविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर राकेश कुमारी जी, हमारे श्री सत्यव्रत शास्त्री जी, अमित मिश्रा जी, श्री विद्यानंद लंबा जी, और हमारे जिसका नाम मेरा छूट रहा है क्योंकि मेरे साथ सभी समय चलता रहता है, मेरा जहां भी कार्यक्रम हो तो वो महामंत्री मेरे साथ सभी समय रहता है, वो और कोई नहीं है, राय के विधायक है, हमारे मोहनलाल बड़ौली जी है। मेरे मित्रों, आज इस महान जनसभा को देख के मुझे मालूम चलता है जो यहाँ के लोगों में कितना मोदी जी के प्रति विश्वास है। मेरे मित्रों, याद है मुझे रिवारी से ही माननीय प्रधानमंत्री 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन का घोषणा किया था, और आज वही भूमि है जो कि एक किसानों का प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण। मैं जब कार से आ रहा था, रास्ते के दोनों तरफ हरियाली हरियाली, खेती खेती, पानी पानी, और ये और किसी ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के खट्टर की सरकार और हमारे विधायक द्वय ने किया है। ये कांग्रेस ने नहीं किया है, जो रीजनल पार्टी यहाँ राज कर रहे थे लंबे समय तक, इन लोगों ने नहीं किया है। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहता है, नरेंद्र भाई जो कहता है वही करता है। हमारे विधायक भी जो कहता है वही नंगल कांदी में होता है, और सीताराम जी जो अटेली में कहता है वही करता है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में किए जा रहे। मेरे मित्रों, आज पूरे देश भर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ का आबादी का देश एक साथ खड़ा हुआ है। अभी अभी 5 राज्य में निर्वाचन हुआ है। आपने देखा, बहुत लोगों ने कोशिश किया मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए, किंतु जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को 3 राज्यों में, मिजोरम में डबल सीट दिया, और तेलंगाना में भी 1 से हमारा 9 सीट तक पहुंचाया। मेरे मित्रों, इस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भारत की जनता है। मेरे मित्रों, ये आपके बच्चे का भविष्य बनाने वाला प्रधानमंत्री है, देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री है, महिला के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री है। आज मैं गर्व करता हूं, आज मैं देखता हूं ऊपर से ड्रोन से या फूल बरसात हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं है, मैंने सोचा नहीं मैं अपने जीवन में देखूंगा गांव में किसानों को खेती में
औषधि देने के लिए और फर्टिलाइजर छींटने के लिए 15,000 महिला को ड्रोन दीदी के नाते पूरे देश भर महिला ड्रोन चलाएंगे। वो काम नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। मेरे मित्रों, मैं इस भूमि में जब भी आता हूं आप लोगों से पॉजिटिविटी लेके जाता हूं। सूरज के जैसा आपके अंदर रोशनी है मेरे मित्रों। आप देखो मेरे बाएं तरफ जो हमारे बुजुर्ग जन, भाई जन, किसानों जो बैठे हुए हिल नहीं रहे, सूरज भी बार बार इनको ऊपर भी पूरी तरह से सूरज देख रहा है और इनमें भी इतना ताकत है, उतने ताकत के साथ सूरज देव को भी देख रहे हैं। और सूरज देव को चैलेंज करने वाले किसान कहीं है तो मेरे इस भूमि में है। मेरे मित्रों, आज प्रमाण किया आप लोगों ने, जो हरियाणा का किसान पूरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किसान है। हरियाणा का किसान का बेटा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फौजी का बेटा बनता है। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आप लोगों से आवेदन करूंगा, अभी 2024 में लोकसभा निर्वाचन है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा निर्वाचन में आपको प्रधानमंत्री किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? सुना नहीं मैंने। मोदी जी को दिल्ली से सुनना चाहिए। कौन चाहिए? कौन चाहिए? कौन चाहिए? मेरा पूर्ण विश्वास हो गया, आज इस भूमि से किसानों ने जिस तरीके से मोदी ही चाहिए बोला, पूरे देश भर में जितने भी लोकसभा सीटें आज इस भूमि का आवाज सुन लिया है, किसानों का आवाज सुन लिया है। और बाकी कांग्रेसी और बाकी लोग सुन लो इस किसानों का आवाज। किसान तो मोदी के साथ है और 2024 में भी 2019 से ज्यादा सीट देके पूरे देश भर में से नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और मनोहर लाल खट्टर जी को भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान आज इस भूमि से हो गया है। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में आप लोग आए हो। जितना अंदर है उतना बाहर है, उतना रास्ते में है। आज तो जन समंदर हो गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, अभय सिंह जी को बधाई देता हूँ, सीताराम जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, हमारे धर्मवीर जी को बधाई देता हूँ, सभी पदाधिकारी करो सबको बधाई देता हूँ। एक बार मेरे साथ हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर उठा के बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, हरियाणा का किसान की, मनोहर लाल खट्टर की, सबको। महेंद्रगढ़ में बीजेपी के विकसित भारत जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी प्रभारी विप्लव देव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। रैली का आयोजन महेंद्रगढ़ के डोंगरा अहीर स्टेडियम में किया गया और रैली को संबोधित करते हुए विप्लव देव ने कहा कि हरियाणा का किसान मेहनती है, लगन वाला है और जब इस तरह का किसान साथ होता है तो उसकी जीत पक्की होती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के खातों में 5,000 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। नायब सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में आज 14 मेडिकल कॉलेज हैं। वहीं प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि हरियाणा का किसान मेहनती है, मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। मेरा पूर्ण विश्वास हो गया, आज इस भूमि से किसानों ने जिस तरीके से मोदी ही चाहिए बोला, पूरे देश भर में जितने भी लोकसभा सीटें आज इस भूमि का आवाज सुन लिया है, किसानों का आवाज सुन लिया है। और बाकी कांग्रेसी और बाकी लोग सुन लो इस किसानों का आवाज। किसान तो मोदी के साथ है और 2024 में भी 2019 से ज्यादा सीट देके पूरे देश भर में से नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और मनोहर लाल खट्टर जी को भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान आज इस भूमि से हो गया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में
हरियाणा की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। मैं देखता हूं कि पिछला 10 वर्ष का 2014 से पहले का अगर हम कार्यकाल देखें तो मात्र 1158 मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो ये पैसा पूर्व की सरकार ने दिया है। और इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1100 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है ये मनोहर लाल जी की सरकार ने 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज ये मनोहर लाल जी ने बनाने का काम किया है। रैली के आयोजक और नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोकसभा चुनाव पर दावेदारी का कोई इरादा नहीं है। ये रैली सिर्फ बीजेपी की नीतियों और क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाई की एक यूनिट स्थापित हो ताकि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि इस क्षेत्र में जमीन और मजदूर सस्ती है। विकसित भारत जन विश्वास रैली का आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आयोजन किया गया। मेरे साथ डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं जो कि विधायक है नांगल चौधरी से। सर, आप इस पूरी रैली का आयोजन आपने किया, किस तरीके की ये रैली रही और जिस तरीके से मंच से भी आपने दोंगड़ा गांव के लिए तमाम जो है मांगे रखी है और महेंद्रगढ़ जिले के लिए तमाम जो मांगे हैं मंच से रखी है, प्रदेश प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, क्या लगता है? देखिए, ये रैली बड़ी सफल रैली हुई, विशाल रैली हुई है। और अभी जैसे माननीय हमारे प्रभारी जी आपके प्रेस के लोगों को बता रहे थे कि इस जिले में अब तक की सबसे बड़ी रैली है। और मैं तो लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं, उनका एहसान मानता हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में वो लोग आए और इनका मेरे एकमात्र निमंत्रण पर वो लोग आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। तहसील की एक मांग आपने रखी और एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगी जिससे कि तमाम युवाओं को रोजगार मिले, उसको लेके आपने तमाम लोगों से भी वादा किया और मंच से भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक ये कहा है कि जल्द वो अब आपको मिलने वाला। मैंने इंडस्ट्री लगाने की मांग रखी है। वायदा तो माननीय मुख्यमंत्री करेंगे या मंत्री करेंगे, मैंने मांग रखी है और इस जिले को इंडस्ट्री की जरूरत है। इस जिले की सारे जो कारक हैं वो इंडस्ट्री के अनुकूल हैं। पानी भी है, लेबर भी है, जमीन भी है, रेलवे का लॉजिस्टिक हब और फ्रेट कॉरिडोर पर हमारी लोकेशन है, नेशनल हाईवे 3 हम जुड़े हुए हैं, नेशनल कैपिटल रीजन से मात्र 100 किलोमीटर 135 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल हैं और मैं इस मांग को आज नहीं पिछले कई साल से मैं उठाता आ रहा हूं और मेरा ये संकल्प है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक इस बारे में मैं आवाज उठाता रहूंगा। मिशन 2024 की जो है शुरुआत कर दी गई है और जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज हजारों की संख्या में हजूम इकट्ठा हुआ है, तो उससे कितने आपको कहीं ना कहीं एक मजबूती मिली? देखिए, पार्टी को मजबूती मिलती है। पार्टी की जो कार्यशैली है, सरकार की कार्यशैली है, उसमें लोगों का विश्वास व्यक्त हुआ है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज का वोटर इतना जागरूक है, मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि वो हर बात का विवेचन करता है और विकास की राजनीति हर आदमी को पसंद है, इसीलिए इतनी भारी संख्या में लोग आए। क्या भी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बहन सुनीता जी की तरफ से भाई ये मंच पर जितने साथी खड़े हैं, तो ये तस्वीरें महेंद्रगढ़ से बीजेपी की जन विश्वास रैली की, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। तो तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर महेंद्रगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की जन विश्वास रैली के तहत तमाम लोग मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का स्वागत किया गया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद, जिनका स्वागत किया जा रहा है।
तो महेंद्रगढ़ में सर महारैली का आयोजन हो रहा है, जन विश्वास रैली का आयोजन हो रहा है, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव और नायब सैनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका स्वागत करते हुए। तो महेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें, और देखिए ये खास मंच तैयार किया गया है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, और देखिए एक खासे लोगों की भीड़ जुटने की वहां पर संभावना जताई जा रही थी, और काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त हम देख सकते हैं वहां पर इस ग्राउंड में, कार्यक्रम स्थल में। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनका किस तरह से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तमाम क्षेत्रीय नेता इस दौरान मौजूद। बीजेपी की जन विश्वास रैली तो जनता का विश्वास बेहद जरूरी, क्योंकि अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब बीजेपी जन विश्वास रैली के माध्यम से जनता से संपर्क साधने की कोशिश करती हुई, और इसी के तहत रैली का आयोजन। भाइयों बहनों 2014, भाई थोड़ा चुप करो ना रहने बीच में। 2014 में पहली बार नौकरी छोड़कर आपके पास आया था, और आते ही दिल में कुछ अरमान थे। भारतीय जनता पार्टी का मैं ऋणी रहूंगा हमेशा कि मुझे उन्होंने नौकरी से आते ही टिकट दिया, और टिकट देकर पूरे 9 साल काम करने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उनकी पीठ पे धन्यवाद करता हूं कि इस पिछले 9 साल में उन्होंने मुझे काम करने की का भरपूर अवसर दिया, और जहां जहां भी इस क्षेत्र की आवश्यकताएं थी, उन क्षेत्र की आवश्यकताओं को उन्होंने भली भांति से देखा और परखा, और मेरे जब भी मैंने उनसे अनुरोध किया, किसी काम के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। भाइयों बहनों, राजनीति आज के युग में, अब विशेषकर जब सोशल मीडिया चारों तरफ से सक्रिय है, वो जमाना चला गया कि राजनीति में 5 साल में एक बार दर्शन देके चले जाओ और उसके बाद में लोग दोबारा चुन ले। सोशल मीडिया पे हर आदमी का, एक एक व्यक्ति का रोजाना आकलन होता है। हमारे समाज का हर प्रबुद्ध आदमी, गांव की चौपाल में बैठने वाला, हुक्के पे बैठने वाला आदमी भी, आप सबको एक राजनीति में इतनी दिलचस्पी है कि हर वक्त राजनीति की चर्चाएं करते रहते हैं। और मैं तो कई बार दरी पे बैठने जाता हूं तो जाते ही कहेंगे, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपका जिक्र कर रहे थे। तो मैं कहता हूं राजनीति के अलावा भी कोई बात देख लिया करो, सारे दिन राजनीति डिस्कस करते रहते हो। तो ये जमाना है। इस जमाने में राजनीति को रोजाना विवेचन होता है। और भाई मैंने तो एक ही बात सीखी थी कि भाई, मेरी मां हमेशा मेरे को एक बात कहती थी कि नियत पे काबू रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, भगवान हमेशा तेरे को आगे बढ़ाता रहेगा। 1 महीने की उम्र में पिताजी छोड़ के गए थे, और 27 साल की विधवा मां के साथ 15 साल की उम्र में हल चलाना खेत में शुरू किया था, और वहां से यात्रा शुरू करके इस जगह तक मैं पहुंचा हूं। मैं तो हमेशा समाज का ऋणी रहता हूं कि समाज की वजह से ही हमें इतना कुछ दिया। मेरे ख्याल से परमात्मा ने इतना दिया है कि उस विधवा मां की कोख से आज भी 10 क्लास 1 अफसर उस परिवार में है। मुझे इससे बड़ा पारितोषिक परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों के दिल में, दिमाग में कई बार ये बात रहती है कि इसको विधायक को कुछ नहीं मिला। अरे मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया। मेरे को इतना प्यार मिल गया आप लोगों का कि मेरी एक आग्रह पर आप
इतनी बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ बैठे हो, भारत माता इससे की बड़ा पारितोषिक मेरे लिए कोई इससे बड़ा पारितोषिक नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, सकारात्मक राजनीति करता हूं, कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मेरे खिलाफ कोई कुछ भी कहता रहे, कभी मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि अगर भगवान ने हमें मौका दिया है, मौका काम करने के लिए दिया है, बिना काम के विवादों में फंसने के लिए मौका नहीं दिया। और मुझे याद है अच्छी तरह से 2014 में जब मैं पहली बार विधानसभा में गया था और पहली बार जब बोलने का अवसर मुझे मिला, तो मुझे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक टीस थी इलाके के प्रति, कि इलाका बर्बाद हो रहा है बिना पानी के। और मैंने अपनी पहली ही स्पीच में, पहला जो विधानसभा में बोलने का अवसर मिला, मुझे याद है 4 नवंबर 2014 को, और उसमें मैंने पानी का मुद्दा उठाया था। और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते के अंदर ही मेरे को बुला के कहने लगे भाषण देता रहेगा या कुछ मेरे को लिख के देगा। और मेरे एक प्रस्ताव पर चौथे दिन उन्होंने चीफ इंजीनियर को यहाँ सारे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की और हालिंग का एस्टिमेट बनाने के लिए भेज दिया था। वो चीफ इंजीनियर मलिक साहब अब नहीं है इस दुनिया में, चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब पिछले कई दशक से हम प्रयास कर रहे थे इस लिफ्ट इरिगेशन का और हालिंग करवाने की, लेकिन आपने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है और 143 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के मुख्यमंत्री जी ने सारे इलाके की पानी की समस्या को हल कर दिया। बीजेपी जिंदाबाद। और एक ऐसी व्यवस्था हमने कायम की, एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि उस व्यवस्था में पूरे जिले की रिचार्जिंग का एक पूरा रोड मैप तैयार किया। हथनी कुंड से अपनी कार में कच्ची पटरी के साथ 2 दिन तक नारनौल तक सारी नहर को देखा। एक दिन पंजाब बॉर्डर से कुरुक्षेत्र बुढ़ेड़ा हेड तक नरवाना ब्रांच को देखा और लगभग 1.5 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दी थी। माननीय रामविलास जी बैठे हैं, ये उस प्रेजेंटेशन में मौजूद थे। और जब मैंने अपनी बात खत्म कर दी तो मुख्यमंत्री